नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। हरियाणा के चुनावी रण में सीएम योगी आदित्यनाथ ने नारा दिया था, बटेंगे तो कटेंगे। और ये जो नारा है सियासत में हिट साबित हो रहा है, क्योंकि इस नारे की चर्चा इस वक्त पूरे देश में हो रही है। अब यूपी उपचुनाव से लेकर महाराष्ट्र और झारखंड चुनाव में भी ये नारा बड़ा मुद्दा बन गया है। बीजेपी को लगता है कि हरियाणा में दिया गया ये नारा बेहद कारगर साबित हुआ था, तो आगे भी चुनाव के दौरान इसका फायदा मिल सकता है। और यही वजह कि जब सीएम योगी आदित्यनाथ झारखंड में चुनाव प्रचार कर रहे थे कल, तो वहां भी इस नारे को उधार दिया। सीएम योगी ने कहा कि जब जब बटे हैं तब तब निर्ममता से कटे हैं, और इसका गवाह है इतिहास। देखिए, मैंने कहा था ना कि बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे। कोई माई का लाल आपका बाल बांका नहीं कर पाएगा। कटेंगे तो बटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। ये नारा हिंदुत्व के फायर ब्रांड नेता और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हरियाणा के विधानसभा चुनाव में दिया था। बीजेपी को इसका फायदा हुआ और हरियाणा में तीसरी बार विजय हासिल हुई। यही वजह है कि अब ये नारा देश में गूंजने लगा है। मैंने कहा था ना कि बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे। कोई माई का लाल आपका बाल बांका नहीं कर पाएगा। सीएम योगी का यही नारा देश में इन दिनों काफी चर्चा का विषय बन गया है। यूपी उपचुनाव में तो घमासान मचा ही है। महाराष्ट्र और झारखंड चुनाव में भी इस नारे की एंट्री हो चुकी है। झारखंड बीजेपी के एक दिग्गज नेता सीपी सिंह ने अपने आवास में एक सेल्फी पॉइंट वाली होर्डिंग लगाई है, जिस पर लिखा है, बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। और जब सीएम योगी प्रचार के लिए खुद झारखंड के हजारीबाग पहुंचे, तो नारे को सिर्फ दोहराया ही नहीं, बल्कि उस नारे को और धार देते हुए कह दिया कि जब जब बटे हैं तब तब निर्ममता से कटे हैं। एक रहिए और नेक रहिए। मैं तो बार बार कहता हूं, देश का इतिहास गवाह है, इस देश का इतिहास गवाह है। जब भी जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर बंटे हैं, तो निर्ममता से कटे भी हैं। हम बार बार इस बात को कहते हैं, जाति के नाम पर मत बंटिए। ये बांटने वाले लोग देश के साथ धोखा दे रहे हैं। यह समय बंटने का नहीं है, यह समय तो देश के बारे में प्रधानमंत्री मोदी जी की सोच के अनुसार कार्य करने का समय है। सीएम योगी के इस नारे का हाल ही में पीएम मोदी ने भी जिक्र किया था। महाराष्ट्र दौरे के दौरान पीएम मोदी ने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा था कि कांग्रेस का एक ही मिशन है, समाज को बांटना। हमें याद रखना है, अगर हम बटेंगे तो बांटने वाले महफिल सजाएंगे। पीएम मोदी ने ही नहीं, बल्कि आरएसएस ने भी सीएम योगी के इस नारे का समर्थन किया। सरसंघ चालक मोहन भागवत ने हिंदुओं को लेकर कहा कि भारत के लिए जिम्मेवार समाज सिर्फ हिंदू समाज है। भारत हिंदू राष्ट्र है और हिंदुओं को एकजुट रहना चाहिए। हम भारत माता के पुत्र हैं और इसलिए भारत माता के लिए जिएंगे मरेंगे। लेकिन भारत में भारत के लिए जिम्मेवार समाज कौन सा है? वो हिंदू समाज है, क्योंकि भारत हिंदू देश है, हिंदू राष्ट्र है। परंपरा से, प्राचीन समय से यहां पर हिंदू लोग रहते आए। हिंदू नाम बहुत बाद में आया, लेकिन उस समय से जो रहते आए थे उन्हीं को हिंदू नाम मिला। लोगन कुछ में कटेंगे बटेंगे जो भी कहें, स्पिरिट क्या है? हिंदू समाज एकता से, एकात्मता से नहीं रहेगा तो इतिहास कहता है। अब हम तो कहते हैं, जब जब हिंदू भाव को भूले आए विपद महान, भाई टूटे धरती कोई, मिटे ही धर्म संस्थान, ये हमारे गीत है। तो उसको आजकल की भाषा में
ऐसे आपने जो कहा वैसे हो सकता है। तो मुद्दा क्या है, स्पिरिट यही है, समाज की एकता एकात्मता। जाहिर है सीएम योगी ने भी बटेंगे कटेंगे वाला नारा हिंदुओं को एकजुट करने के लिए दिया था। राजनीति शुरू हुई तो हरियाणा में इसका फायदा बीजेपी को हुआ। यही वजह है कि बीजेपी इस नारे को लेकर पूरे देश में निकल पड़ी है। लेकिन विपक्ष को ये नारा हजम नहीं हो रहा। यही वजह है कि इस नारे के उलट अब पोस्टर वॉर चल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। आपसे कहने के लिए आए हैं, भाजपा को लाइए, एक रहिए और नेक रहिए। बीजेपी जहां सीएम योगी के इस नारे को लेकर पूरे देश में जा रही है, वहीं इस नारे पर विपक्ष का पोस्टर वार जारी है। लेकिन जो नारा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दे दिया, विपक्ष के नारे भी वही मतलब बता रहे हैं, बस शब्द अलग हैं, फोटो अलग हैं। सवाल उठता है कि सीएम योगी ने इस नारे से जो लकीर खींची है, क्या विपक्ष भी उसी राह पर चल रहा है, या विपक्ष सीएम योगी के इस नारे की काट तलाश ही नहीं पा रहा है? देखिए ये रिपोर्ट। मैंने कहा था ना कि बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे। कोई माई का लाल आपका बाल बांका नहीं कर पाएगा। सीएम योगी ने सियासत का सुपरहिट नारा बटेंगे तो कटेंगे देकर जो सियासी लकीर खींची, विपक्ष भी उसी पर चल पड़ा है। उसी नारे को आधार बनाकर यूपी में विपक्ष सियासत कर रहा है। हालांकि विपक्ष के नारे का मतलब भी वही है, लेकिन शब्द बदल दिए गए हैं। बीजेपी ने पोस्टर लगाया बटेंगे तो कटेंगे, तो विपक्ष ने लगाया जुड़ेंगे तो जीतेंगे। इसके बाद शुरू हुआ पोस्टर वॉर और इस नारे की जंग में अखिलेश के साथ साथ मायावती भी कूद गए। लेकिन बीजेपी का कहना है कि अखिलेश यादव का बांटने वाला भेद खुल गया है और बबुआ की नींद उड़ गई है। रोज नए नारे तो गढ़े जा रहे हैं, लेकिन सब बेकार है। बबुआ की नींद उड़ गई, न रात को नींद आ रही, न दिन को चैन आ रहा है। रोज नए नारे गढ़ रहे हैं। बेचैनी का आलम यह है कि जो नवरत्न हैं वो भी सुझाव नहीं दे पा रहे हैं। भैया, ये तो सब लोग जानते थे ना कि केवल नाम समाजवादी था, काम तो समाज बांटी। हिंदुओं को जाना, धर्म की खुशी के लिए रामचरितमानस की प्रतियां जलानी थी, साधु सन्यासियों को चिरंजीवी कहलानी थी, भगवान प्रभु श्री राम को हवा में उड़ाना था। तो समाजवादी पार्टी के ऐसे कृत्यों को जब जनता जान गई तो बेचैनी तो बढ़नी थी। परेशान है अखिलेश जी, क्या करें क्या न करें। उधर विश्व हिंदू परिषद और बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री ने भी बीजेपी के बटोगे तो कटोगे नारे का समर्थन किया है। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि यह आज का जागा हुआ हिंदू है। फूट डालो, राज करो, इसीलिए अब हम ये नहीं होने देंगे। और सनातन के लिए जो भी कमेंटबाजी करते हैं उनको छोड़ा नहीं जाएगा। अगर आप छेड़ोगे तो हम छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि अब जागा हुआ हिंदू है। 1947 का हिंदू नहीं है, ये 2024 का हिंदू है। बातेंगे तो बटेंगे तो कटेंगे, तय है। अच्छा है, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, ये हिंदू दृष्टि का नारा है। हिंदू इकट्ठा होता है तो जिहाद के लिए इकट्ठा नहीं होता, किसी को मारने के लिए, दंगा करने के लिए इकट्ठा नहीं होता, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता। हिंदू इकट्ठा होता है तो नेक होता है, सर्वे भवन्तु सुखिनः की बात करता है। और इसलिए इस नारे को मिलाकर देखा जाए तो मुझे यह नारा राजनीतिक भी नहीं लगता। सियासत के जानकार भी मानते हैं कि सीएम योगी के इस नारे का बीजेपी को जो फायदा हुआ, बीजेपी उसे आगे तक भुनाना चाहेगी। तो एकता का मंत्र है ये, और इस एकता का मंत्र जो है चुनाव में भी बहुत लाभकारी होता है, क्योंकि वहाँ वोट अगर एकजुट होकर किसी पार्टी को मिलता है तो उसका बेनिफिट मिलता है। तो इसके कई आयाम हैं इस नारे के, और इस नारे ने भारतीय राजनीति में एक नए तरीके की बहस को जन्म दिया है, और जो मैं मानता हूँ कि एक सेकंड लेवल की बहस है। और ये योगी जी का जो उनका मंतव्य था, उन्होंने तो कहा एकजुट रहेंगे तो नेक रहेंगे, तो नेक रहने के लिए आपको एकजुट रहना ही पड़ेगा। हालांकि विपक्ष सीएम योगी के नारे को काटने के लिए तमाम नारे दे रहा है, लेकिन जुबानी घमासान है। मौलाना साजिद रशीदी की माने तो बटेंगे कटेंगे कम्युनल नारा है।
और ऐसे ही नारे के कारण बहराइच कांड हुआ। तो वहीं समाजवादी पार्टी का कहना है कि ये आरएसएस के लैब में तैयार नारा है और योगी आदित्यनाथ इसके ब्रांड एम्बेसडर हैं। बटोगे तो कटोगे एक कम्युनल नारा है। इस कम्युनल नारे की वजह से देश में जो नफरत फैल रही है वो अपने आप में देखने जैसी है। राम गोपाल मिश्रा की मौत इस कम्युनल नारे की वजह से हुई। मस्जिदों पर हिंदू बच्चे चढ़कर झंडा फहराते हैं इस कम्युनल नारे की वजह से। हिंदू बच्चे मस्जिदों की जालियां तोड़ते हैं, मस्जिदों के मीनार तोड़ते हैं, मस्जिदों की बुर्जियां तोड़ते हैं इस कम्युनल नारे की वजह से। इसी कम्युनल नारे की वजह से मस्जिद के सामने खड़े होकर अनर्गल गाने बजाए जाते हैं। इसी कम्युनल नारे की वजह से मस्जिदों के सामने खड़े होकर जय श्री राम के नारे लगाकर मुसलमानों को भड़काने का काम किया जाता है। इसलिए ये नारा देश को किसी भी तरह कबूल नहीं है। बांटने काटने वाले जैसे नफरती प्रोडक्ट राष्ट्रीय सेवक संघ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के रिसर्च लैब में तैयार किया हुआ है प्रोडक्ट, और जिसका मार्केटिंग यूनिट भारतीय जनता पार्टी है, और इसके ब्रांड एम्बेसडर माननीय योगी जी और माननीय मोदी जी जैसे लोग हैं। और ऐसे नफरती प्रोडक्ट का जो उद्देश्य होता है वो भारतीय जनता पार्टी को राजनीति में लाभ पहुंचाने के लिए, उसको सत्ता में बनाए रखने के लिए, और खास तौर से पीडीए समाज के ऊपर शासन करने के लिए, पीडीए समाज का शोषण बदस्तूर जारी रखने के लिए। विपक्ष कितना भी विरोध करे, लेकिन बीजेपी का मानना है कि सीएम योगी का ये नारा सियासत में सुपरहिट है और यही वजह है कि इस नारे के साथ बीजेपी आगे बढ़ रही है। हरियाणा की तरह परिणाम की उम्मीद में है। हालांकि अब 20 नवंबर को यूपी में उपचुनाव होंगे। देखना है कि इस नारे का कितना असर यूपी के उपचुनाव में होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बटेंगे तो कटेंगे के नारे को लेकर अखिलेश यादव ने एक बार फिर बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अंग्रेजों ने बांटो और राज करो का नारा दिया था, लेकिन अपना वचन छोड़ गए और ऐसे नारा देने वाले अंग्रेजों के वचनवंशी हैं। हिंदी क्या है? बांटो, डिवाइड एंड रूल नारा दिया था अंग्रेजों ने, और अंग्रेज तो चले गए लेकिन अपने वचन छोड़ गए। ये वचनवंशी लोग हैं अंग्रेजों के, इसीलिए इन्होंने इस तरह के नारा दिया था। ये भारत और खासकर उत्तर प्रदेश का समाज ऐसे नारों को कभी स्वीकार नहीं कर सकता है।